भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है और इस घड़ी का इंतजार न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया ने किया है। हजारों की संख्या में भगवान श्री राम के भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति राम मंदिर के आंदोलन में दे दी है। तब जाकर कहीं 22 जनवरी 2024 का वह शुभ दिन देखने को मिला है। कई लोगों के पूरे परिवार नष्ट कर दिए गए। जो लोग कर सेवा करने के लिए घर से निकले थे, अतायती सरकार ने उनको गोलियों से छलनी कर दिया। उनका दोष बस इतना था कि वे अपने प्रभु श्री राम का वह स्थान मांग रहे थे जो सैकड़ों वर्ष पहले उनसे छीन लिया गया था। ये कृत्य जब भारत में हुए तो इनकी निंदा तो बहुत की गई, लेकिन जिसने यह कृत्य करवाए उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी। खैर, ये अन्य चर्चा का विषय हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं राम मंदिर से जुड़ी वह भविष्यवाणियां जो आप सभी को जरूर जाननी चाहिए। कैसे भविष्य मालिका जैसे ग्रंथ में लिखी है वह तारीख भी जब राम मंदिर बन रहा है और वह तारीख भी जब राम मंदिर पर हमला होगा। जिस तरह हजारों साल पहले ही राम मंदिर से जुड़ी जब भविष्यवाणियां सच हो सकती है तो उसमें हमला करने वाली भविष्यवाणी भी सच भी हो सकती है। सब जानेंगे इस वीडियो में। बस छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय जगन्नाथ अवश्य लिखें। प्राचीन काल से ही भारत में ऐसे ग्रंथ रहे हैं, ऐसे लोग रहे हैं जिनकी विश्वसनीयता पर कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया जा सकता। उन्होंने जो सैकड़ों हजारों साल पहले भविष्यवाणियां की थी वो आज पूरी की पूरी सच हो रही है। फिर चाहे वो देवराहा बाबा की भविष्यवाणियां हो या फिर संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणियां। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भविष्य मालिका में वर्णित उस भविष्यवाणी के बारे में जो कि राम मंदिर से जुड़ी है। दरअसल भविष्य मालिका में जो लिखा हुआ है उसको डिकोड कर पाना सभी के लिए आसान नहीं है, लेकिन जब यह भविष्यवाणी घटित होने लगती है तो सबको समझ आ जाता है कि आखिर इसमें लिखा क्या हुआ है। भविष्यवाणी में एक चौपाई का वर्णन मिलता है जो कि है 24 अंक रे अयोध्या नगरे बिहारी रघुनाथ कली शेष हेब सत्य प्रकाशिब अनंत युग युग भोगिब। अर्थात 24 अंक में अयोध्या नगर में रघुनाथ विराजेंगे, अर्थात विराजमान होंगे और कलयुग खत्म होता रहे, आनंद युग आता रहेगा और सभी तरफ सत्य का प्रकाश होगा। यहाँ सत्य के प्रकाश का अर्थ है कि जो लोग आज भी कलयुग की आयु को 4,32,000 को मान रहे हैं वे कलयुग के समाप्त होने के सत्य को नहीं जानते हैं। ये उन्हीं लोगों के लिए कलयुग के अंत का संकेत होगा और प्रभु धारा अवतरण कर चुके हैं इसका प्रमाण होगा। अर्थात इसका सीधे तौर पर अर्थ यह निकलता है कि जिस दिन भगवान श्री राम का मंदिर बनना शुरू होगा जिसमें 24 अंक का उल्लेख किया गया है, और हम जानते हैं कि 2024 में ही भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, जबकि इसकी लड़ाई 500 वर्षों से चल रही है और यह एक संकेत होगा कि भगवान कल्कि का जन्म भी होने वाला है या फिर हो चुका है। भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि कब भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा, इस तरह इसमें अयोध्या 24 अंक रघुनाथ, ये सारी बातें लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जो भविष्यवाणी हमें भविष्य मालिका में देखने को मिलती है वह ये है 2024 के अंत से ही यह देखने को मिलने लगेगा कि यूरोप के देशों में युद्ध शुरू हो जाएंगे। रूस और अमेरिका में भी युद्ध छिड़ सकता है और इस तरह जो युद्ध शुरू होंगे उनमें विश्व की जनसंख्या घटती रहेगी और एक लंबा द्वंद्व युद्ध चलेगा और तब जाकर के जनसंख्या मात्र 24 करोड़ रह जाएगी। चीन पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, रूस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, भारत का अंतिम राजा ऐसा होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी, वह एक योगी पुरुष होगा। भविष्य मालिका के अनुसार 2025 के पास समय एक विभीषिका के समान होगा। अर्थात यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2024 में राम मंदिर की भविष्यवाणी, कलयुग के अंत की भविष्यवाणी, कल्कि के जन्म लेने की भविष्यवाणी और यह भी बताना कि जो भारत का अंतिम प्रधानमंत्री होगा या राजा होगा वह योगी पुरुष होगा। अब यहाँ पर दो बातें हो सकती है। पहला ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें संदर्भित हो सकते हैं
या फिर इसके बाद योगी आदित्यनाथ जी का भी वर्णन हो कि जब वह प्रधानमंत्री बनेंगे तब कलयुग का अंत समय होगा। कुछ भी हो, भविष्य मालिका में यह बात क्लियर है कि जो जो भविष्यवाणी की गई है वह बता रही है कि यह समय चल रहा है वह कलयुग के अंत का समय है। अब बात करते हैं हमले की। दरअसल इस भविष्यवाणी में ये कहा गया है कि जब 6 और 7 का जोड़ा होता है तो 13 आता है और इसी में 13 और मिलाने से 26 का अंक आता है और इसी 26 के अंक के माध्यम से अच्युतानंद दास जी ने भारत पर होने वाले हमले के बारे में भविष्यवाणी की है। इसमें कहा गया है कि कई इस्लामिक देश साथ मिलकर भारत पर हमला कर देंगे और तबाही होगी। शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब भारत पर संकट के बादल छाएंगे। साल 2024 में शनि कुंभ से निकलकर मीन राशि में जाने वाले हैं। और अभी आगे और सुनिए, शनि के मीन में जाने से वह वहां 2.5 वर्ष तक रहेगा। भविष्यवाणी के अनुसार एक संत के हाथों में होगी देश की बागडोर जो अविवाहित होगा। भारत पर चीन और मुसलमान मिलकर आक्रमण करेंगे और इस समय अगर भारत पर हमला होता है तो उस समय देश की बागडोर नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ जी की होगी। यहाँ पर दोस्तों आप संयोग देखिए कि किस तरह मोदी जी के बाद जिस प्रधानमंत्री पद के लिए हिंदू समाज जिनकी मांग कर रहा है वह योगी जी ही हैं और यही वह समय होगा जब मुस्लिम देश भारत पर हमला करेंगे और भारत में जो मंदिर हैं उन पर हमला किया जाएगा। और तो और भविष्य मालिका में अच्युतानंद दास जी कहते हैं कि यह वह समय आएगा जब दुनिया आस्तिक और नास्तिक में विभाजित हो जाएगी। आस्तिकों की संख्या घटेगी, इंसान व्यभिचारी हो जाएंगे और तो और भगवान जगन्नाथ धाम पुरी के मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे गिरेंगे और मंदिर का ध्वज कई बार गिरेगा। और अभी वर्तमान में ही भगवान जगन्नाथ के ध्वज जलने और गिरने की घटना हुई थी। और तो और इसमें यह भी बताया गया है कि भगवान जगन्नाथ का दर यानी जगन्नाथपुरी समुद्र के गर्भ में विलीन हो जाएगा। और बहुत सी ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो जगन्नाथपुरी के महंतों के अधिकार में हैं। वे जानते हैं कि आखिर भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी लोगों में भय न व्याप्त हो जाए। और भी कई तमाम कारण हैं जिनकी वजह से वह लोगों के बीच में उन भविष्यवाणियों को नहीं रखते हैं। अच्युतानंद दास जी लिखते हैं कि कलयुग के अंत के समय जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। महागुप्त पद्म कल्प के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने हाथों में 12 हाथ की तलवार लेकर पूरी धरती पर भ्रमण करेंगे और मलेच्छ लोगों का संहार करेंगे। मलेच्छ लोगों से आप समझ सकते होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। इस मलेच्छ शब्द का वर्णन हमें भविष्य पुराण में भी देखने को मिलता है और इन्हीं के बारे में कहा गया है कि जब भगवान कल्कि का जन्म होगा तो वह इन मलेच्छों का संहार करेंगे। पूरी धरती पर भ्रमण करके जब सभी का संहार होगा तभी कलयुग का अंत होगा। भविष्य मालिका के बारे में कहा जाता है कि संत श्री अच्युतानंद दास जी ने अपनी पुस्तकें अपनी योग शक्ति से लिखी और इन्हीं में लिखी हर एक भविष्यवाणी अभी तक तो सच हुई है। दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।